जय हिंद सभी दोस्तों के लिए। कैसे आप सब? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए 25 बेहतरीन जीके जीएस के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट सोल है, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में 25% लिए हैं, तो आपके लिए ये देखना है कि आप इन 25% में से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो दोस्तों, अब की बार आपके पास बहुत ही सुनहरा अवसर है, तो इस बार लगा दीजिए जान और यूपी पुलिस एग्जाम को अच्छे नंबरों के साथ क्रैक करके अपनी सिलेक्शन को पक्का कीजिए, जिससे कि दोस्तों आपका और आपके परिवार का सर गर्व से ऊंचा उठ सके। तो दोस्तों, इस 25 प्रश्नों के मॉक टेस्ट में कम से कम आप सभी 15 प्लस करने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप सभी के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपके लिए 5 सेकंड। अगर आपके लिए और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर टिक करें। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका दुधवा नेशनल पार्क। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। एनीमिया रोग शरीर में किस तत्व की कमी से होता है? तो चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो शरीर में एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से हो जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये होता है आपका लोहे की कमी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। एलिसा जांच निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान करती है? तो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? एलिसा जांच किसकी पहचान करती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये करती है एडिस की। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी 1608 में कहाँ खोली थी? चलिए दोस्तों, ऑप्शन है आपके मसूलीपट्टनम, कोलकाता, सूरत या गोवा में। तो चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है सूरत में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। महात्मा गांधी ने 1922 में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके चंपारण, नालंदा, साबरमती या सूरत में। चलिए, तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मार रहे हैं उनका सही है, चंपारण में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। राजस्थान का खेतड़ी किस खान के लिए प्रसिद्ध है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सही जवाब दीजिए। ऑप्शन है आपके कोयला, तांबा, लोहा या सोना के लिए। तो राजस्थान का खेतड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों तांबे की खान के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? चलिए, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखें दोस्तों, ये है आपकी खतौली में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं? और ध्यान रहे दोस्तों, आपके लिए इन 25 प्रश्नों में से कम 15 प्लस करने की कोशिश करें, जब जाकर के आप यूपी कांस्टेबल में फाइट कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चुरकुआ डल्ला में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किस स्थान पर है? चलिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जेनेवा या पेरिस में। चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ऑप्शन है आपके उन्नाव, चंदौली, इटावा या बुलंदशहर में। यह एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है दोस्तों, जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंदौली में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके राजीव कुमार, रंजन गोगोई, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ या रघुराम राजन। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? ऑप्शन है आपके स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण या धर्मेंद्र प्रधान। चलिए बताइए। तो चलिए, तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका सही है, निर्मला सीतारमण। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका सही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो चलिए, ऑप्शन है आपके रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, सीडी देशमुख या राजीव बंसल। चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मार रहे हैं उनका सही है, शक्तिकांत दास। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, जापान, आयरलैंड या जर्मनी से। चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो चलिए, तो जो भी ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका करेक्ट है, आयरलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। जादू घोड़ा की खान निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध हैं? चलिए फ्रेंड्स, जादू घोड़ा की खान किस लिए प्रसिद्ध हैं और ये उत्तराखंड में है, बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी यूरेनियम भंडार के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारतीय महिला मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो चलिए फ्रेंड्स बताइए, मिताली राज का संबंध किस खेल से है?
तो ये किस खेल को खेलती हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है एक भारतीय क्रिकेटर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है आपके सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू ने। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो चलिए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों, तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं रमन मैग्सेस, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। मनुष्य में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो चलिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बताइए हिमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स लाल रक्त कणिकाओं में, यानी आरबीसी में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका आंध्र प्रदेश का। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर प्रथम पूछ लिए जाएँ तो ऋषभदेव थे दोस्तों। बताइए 23वें तीर्थकर पूछे गए हैं, तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके पार्श्वनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके ताला उद्योग, चूड़ी उद्योग, खेल सामान या चमड़ा उद्योग के लिए। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका करेक्ट है, खेल के सामान के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। बताइए फ्रेंड्स, तो चलिए भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये बने हैं आपके एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चलिए दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य की है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन समाप्त होता है। तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने 25 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर किया है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।